एक शंकु, दूसरा नहीं तीसरा बताओ, तीसरा से बताओ, तीसरा तो लगाएंगे। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है ना, यानी शंकु की कह रहा है, शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई भैया h बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। यदि इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है। इसका आयतन दिया है, देखो कितना है आयतन, आयतन शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो है वो दिया है कितना? 1570 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो हाँ, इसका क्या इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई ठीक है, बराबर 3.1। पाई की वैल्यू 3 डेसिमल में रखना है, ठीक है। तुम बताओ भैया शंकु के आयतन का फार्मूला बताओ, बताओ तुरंत बोले फटाक से। पंकज बताओ, पंकज बताओ। 1/3 कल बताया गया था भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बैठिए। ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। ये आयतन के बराबर है। आप देखें यहाँ पाई की वैल्यू उसने दशमलव में दे रखा है 3.4। जहाँ दशमलव की वैल्यू दी होगी तो वहाँ दशमलव में हम उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और नहीं तो 22/7 भी रख सकते हैं, ठीक है। मोहित ध्यान दीजिए, 1/3 गुणे पाई की वैल्यू कितना है? 3.14 और गुणे आर मुझे ज्ञात करना है, तो आर स्क्वायर एच दे रखा है देखो 15 बराबर 1570। ये हो जाएगा। इन सब को उस तरफ ले जाएंगे जब किसी भी संख्या के बीच में गुणा का निशान लगा होता है और उसे हम दूसरे तरफ ले जाते हैं तो वो भाग होता है। क्या हो जाता है? भाग। तो यहाँ आर को मैं रोकूंगा और ये हो जाएगा देखो 1570 पहले से इधर है 1570। अब ये सारे वैल्यू इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा निशान है तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। भाग हो जाएगा कौन सा? जैसे देखो ये 3.14 ये हो जाएगा और गुणे 15। ये वाला 1/3 जो है 1/3 आएगा तो 1 यहाँ रह जाएगा और तीसरा पद जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब देखो इसको काटने के लिए थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, दशमलव हटा देंगे तो यहाँ क्या कर देंगे? 100 कर सकते हैं। यस सर। इनसे काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। देखो 315 पंचे, देखो 5 चौक 20 के 0, 5 एकम 5 2 7 5 3 15, यानी 315। पहाड़ा मुझे नहीं याद है लेकिन थोड़ा सा हम अनुमान लगाएंगे। अगर पंचे ले जाए तो 5 चौक 20 के 0, 5 एकम 5 और 2 हासिल 7, 5 3 15, तो 315 एकम 15 और पंचे सीधा सीधा कर जाएगा। अब 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा भैया। अब मेरे पास जो r का जब स्क्वायर हटेगा तो इस पे अंडर रूट है, 100 पे अंडर रूट, 100 का वर्गमूल, अंडर रूट मतलब वर्गमूल, 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 10। तो r बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, लगाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? 4। बोलो कौन पढ़ेगा? तुम पढ़ो भैया। क्वेश्चन नंबर 4 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु की ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी है? 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ठीक है। और एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना दिया है? 48 पाई घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है, ठीक है भाई। ए बाबू यहाँ ध्यान दो, इधर देखो, नहीं तो समझने को हाई स्कूल में कोई काम आने वाला नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक एक सवाल पे ध्यान दीजिए। ये वाला चैप्टर पूरा हाई स्कूल में इसी तरीके से मिलेगा, ठीक। अब अगर यहाँ नहीं ध्यान दोगे तो भैया वहाँ नए तरीके से फिर आएगा, फिर वही समस्या बनी रहेगी, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो भैया। तो शंकु के आयतन का सूत्र भी बताया गया। बताओ भैया, तुम बताओ। राज क्या नाम है? शिवम मिश्रा। बताओ, बताइए तुरंत खड़े हुए। 1/3 पाई, बोलो भैया, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई। यही फार्मूला होता है। इसका क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई दे रखा है, त्रिज्या यहाँ भी ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो हम त्रिज्या ज्ञात कर ले, उसका 2 से गुणा कर देंगे, वही हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3 गुणे पाई, ऐसे ही रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि पाई इधर ही है तो कैंसिल हो जाएगा पाई पाई। और आर निकालना है, एच दिया है 9
और बराबर 48 पाई। तो हम क्या करते हैं, पाई से पाई पहले ही कैंसिल करते हैं, चाहे बटे के रूप में आएगा तब भी कट जाएगा। अब यहाँ आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 गुणे 3। ये याद रखिएगा, ये मैं फिर बता देता हूँ। जैसे ये 1/3 होगा, 1/3 तो तीसरा पद सदैव ऊपर जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक भैया, तो यहाँ गुणे 3 हो जाएगा और 9, यही तो बचेगा। अब कितने से कट जाएगा, 9 से कटेगा तो 3 से कट जाएगा, 3 एकन्ना 3 त्रिका, और ये देखो 3 एकन्ना 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 16 3 48 के लो, 3 6 18। अब 16 बचा है, इसका आर का स्क्वायर जब हटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा, अंडर, और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। तो आर बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। लेकिन उसने पूछा क्या है, व्यास। क्या पूछा है, व्यास। तो व्यास को हम किससे लिखते हैं, 2r। तो व्यास बराबर हो जाएगा, व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे आर यानी 2r। तो 2 गुणे आर के वैल्यू 4 है, तो 8 सेंटीमीटर ये हमारा क्या आ जाएगा, व्यास। ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं समझ में? लगाइए इसको।